हेलो फ्रेंड, जब भी आप बैंक जाते हैं आपको डीडी बनवाना होता है तो बाकी कोई भी अगर फॉर्म है तो वो थोड़ा इजी होते हैं, आप भर लेते हैं। बट अगर आपको डीडी बनवाना है तो डीडी वाला फॉर्म थोड़ा सा टफ होता है, ये भरने में कई लोगों को दिक्कत आ जाती है, वो नहीं भर पाते हैं। तो आज आपको बताने वाली हूँ कि डीडी का फॉर्म आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे भर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप फॉर्म को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये फॉर्म होता है। तो ये 2 पार्ट में बटा होता है। एक ये होती है आपकी काउंटर स्लिप के लिए जो आपको रिसीविंग दी जाएगी, और दूसरा होता है जो बैंक में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो जो भी रहेगा आप गलती कर लें चलेगा, बट यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि डीडी ऐसा है कि एक बार बन गया तो वो फिर कैंसिल वही का वही डीडी में एडिट या कुछ भी नहीं चलता, सीधा कैंसिल करके फिर दूसरा ही बनवाना पड़ता है। इसलिए इसको ध्यान से भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। हम सबसे पहले बड़ा वाला कॉलम देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी शाखा का नाम आपको लिखना है, ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच में जाके आप अपना डीडी बनवा रहे हैं, और यहाँ पे आप डाल देंगे डेट। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ डीडी का नंबर है तो ये आपको यूज नहीं करना है। ये जब डीडी बन जाएगा तो किस नंबर का डीडी आपको इशू किया जा रहा है वो भरा जाएगा, तो आपको ये नहीं भरना है। उसके बाद बात करते हैं स्थान यानी प्लेस की। तो प्लेस में कौन सा प्लेस आएगा, जिसके फेवर में आप डीडी बनवा रहे हैं वो कहाँ पर है, वो प्लेस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपका एड्रेस नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर ये वाले कॉलम में आपको प्रॉपर नाम लिखना है जिसके फेवर में आप डीडी बनवाने वाले हैं। तो ये जो नाम आप लिखेंगे बहुत ही क्लियरली लिखिएगा, बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बैंक वालों को भी समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि कई बार कर्सिव राइटिंग में आप लिखते हैं और एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपको ही दिक्कत फिर होने वाली है। इसीलिए इसे ध्यान से बहुत ही क्लियरली भरिएगा। तो इस तरीके से जिसके भी फेवर में आप बनवा रहे हैं वो ध्यान से स्पेलिंग के साथ भरिएगा। यही पूरा देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है आपके पूरे डीडी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अमाउंट की कितने का डीडी आप बनवाने वाले हैं। मान लीजिए मुझे 10,000 का डीडी बनवाना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000 का अमाउंट। अब क्या होता है कि डीडी पे कमीशन भी लगता है, तो कितना कमीशन लगता है पहले आपको ये बैंक में पूछ लेना है। जो भी कमीशन लगता है वो कमीशन की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद इस वैल्यू को इसमें ऐड करने के बाद जो टोटल है वो फिर आप यहाँ भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आएगी मेन वैल्यू जितने का आप डीडी बनवा रहे हैं, यहाँ आएगी कमीशन की वैल्यू, उसके बाद यहाँ आ जाएगी टोटल वैल्यू। तो ये इस तरीके से भरा जाएगा। उसके बाद वही ये जो टोटल वैल्यू आ रही है आप उसे शब्दों में यहाँ पर भर देंगे जितना भी टोटल आपका बैठ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है नाम, तो यहाँ पर नाम आप ही का आएगा जो डीडी बनवा रहा है, और यहाँ एड्रेस भी आप ही का आएगा जो डीडी बनवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पे उसकी जिसके फेवर में आप डीडी बनवा रहे हैं। इतना केवल आपको यहाँ भरना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने साइन कर देना है। ठीक है, ये वाला कॉलम में केवल इतनी ही डिटेल आएगी। उसके बाद बात करें ये रिसीविंग वाले कॉलम की, तो यहाँ पे अगेन ब्रांच का नाम और डेट तो आप डाल ही लेंगे। फिर नीचे बात करें कि किसके फेवर में आप बनवा रहे हैं, तो जो प्लेस आपने यहाँ भरा था वही प्लेस यहाँ भर दीजिएगा, और चाहे तो पूरा नाम ही लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अलग से नाम का कॉलम नहीं है कि आप किसके फेवर में बनवा रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पूरा नाम लिख दें किसके फेवर में बनवा रहे हैं, उसके बाद प्लेस लिख दें, और फिर यहाँ पे आपको मेन वैल्यू लिख देनी है डीडी की जितने का आप बनवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कमीशन, और फिर यहाँ कर देना है आपको टोटल। तो इस तरीके से यहाँ भी फिर जो टोटल आ रहा है ये टोटल को आप यहाँ भर देंगे, और फिर ये रिसीविंग आपको बैंक के द्वारा दे दी जाएगी जब आप डीडी उनसे वापस लेने जाएंगे, और ये बैंक में जमा हो जाएगा। लेकिन केवल इतना ही जमा नहीं होगा, इसके साथ आपको जमा करनी पड़ेगी या तो विड्रॉल पर्ची या फिर चेक। तो डिपेंड करता है कि आप डीडी कितने का बनवा रहे हैं। यदि छोटा मोटा बनवा रहे हैं तो वो एक बार को विड्रॉल से बन जाएगा, लेकिन यदि आप बड़े अमाउंट का डीडी बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको चेक जमा करना होगा। जब आप चेक जमा करेंगे तो चेक में जो बेनिफिशियरी का नाम होता है इसमें किसी का नाम नहीं डालना है, आपको लिख देना है योर सेल्फ फॉर डीडी। इतना करके आप ऊपर चेक को काट देंगे और बाकी अमाउंट टोटल से भर देंगे। विद कमीशन जो वैल्यू आपकी आ रही है वही अमाउंट आपको उसमें लिख देना है और डेट डाल देना है। केवल इतना आपको चेक में भरना होता है। उस चेक को आप इस फॉर्म के साथ अटैच करके बैंक में जमा कर दीजिएगा, फिर आपका फॉर्म पूरी तरह कंप्लीट है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।